गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ मैम। सो गाइज़, हम 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 था 2018 का, उसके ऑप्शन वाले उसके जितने भी पार्ट्स थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कल कवर अप करवाए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 करवाने वाली हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके भी पार्ट्स आपके रहेंगे और इसके ऑप्शन में भी आपको एक और क्वेश्चन दिया गया था। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 2018 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर। चलिए, सो हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको 2 पार्ट्स में है, आपको दोनों पार्ट्स करना कंपलसरी है और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं इसका, और उसका फर्स्ट ए पार्ट हम ले लेते हैं जो है गिव रीजंस। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और उनके रीजंस आपको बताना है। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है SCHO is more reactive than CH3CHO towards addition of HCN। ठीक है, सो जो SCHO है वो क्या है, SCHO मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू CH3CHO जब हम उसके अंदर CH3CN का एडिशन कराते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। सो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, क्लियर, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। रीज़न इज़ दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या है, ज़्यादा है, और इस वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो भी डबल बॉन्ड रहेगा उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोलैरिटी देखी जाएगी। पोलैरिटी का मतलब समझते हैं कि जब एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनों का जो खिंचाव रहेगा, इलेक्ट्रॉनों का जो अट्रैक्शन रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जब किसी एक एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, तो दूसरे की तरफ क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। अब जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाइवर्ट हैं उन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, कम है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम है यानी कि कार्बन, उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा। रीज़न इज़ दैट कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये रीज़न आपको दे देती हूँ, चलिए, इसमें कि ऑक्सीजन इज़ मोर electronegative, oxygen is more electronegative than carbon, ठीक है, and so has a strong tendency to, and so has a strong tendency
to pull electron, ठीक है, in a carbon oxygen bond itself, है ना। ठीक है, that makes the carbon oxygen double bond very highly polar। और इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो भी डबल बॉन्ड रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, पोलार हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। एक CH3CHO दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है SCHO। सबसे पहले मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पर CH3CHO, सो CH3CHO तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड के साथ में जुड़ा हुआ है वो कौन सा ग्रुप है, वो +I ग्रुप है ना। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा ये, तो इसके पास में ज़्यादा टेंडेंसी होगी किसको अपनी तरफ कैप्चर करने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कैप्चर करने की, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो नेगेटिव चार्ज रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो ये वाले बॉन्ड में पोलैरिटी देखी जाती है C और O के बीच में। अब यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैसा ग्रुप है, +I ग्रुप है, जिसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की। सो जो नेगेटिव चार्ज रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। और जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, मतलब यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। और इसीलिए इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए CH3CHO क्या इफेक्ट शो कर रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर, ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगी और लेस रिएक्टिव हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड होता है हमारा क्या, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं है। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए यहाँ पर ना ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ना ही कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही आसानी से ही क्या करेगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उससे रिएक्शन कर लेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो मैं रीज़न आपको बता देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर रीज़न। देखिए, इन CH3CHO मतलब कि एसिटल्डिहाइड +I ग्रुप इज प्रेजेंट। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, +I ग्रुप प्रेजेंट है, which has a tendency to withdraw electrons so that the negative
charge on carbonyl oxygen, ठीक है, becomes increases and positive charge on carbonyl carbon डिक्रीजेस, ठीक है ना। क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डिक्रीज, ठीक है। एंड रिएक्शन बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट, और इस वजह से जो रिएक्शन रहेगी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। एंड मैक्स इज़ लेस रिएक्टिव and makes it less reactive, है ना, less reactive towards nucleophilic addition reaction. ठीक है. अब in HCHO in formaldehyde, ठीक है, plus I group is absent, plus I group is absent, plus I group is absent. ठीक है. So it will react HCN very easily. ठीक है, ये मैंने आपको पूरा आंसर लिखवा दिया है. तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन इन अ कार्बोनिल ग्रुप, बिकॉज ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. ठीक है, और उस वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड होता है बहुत ही ज़्यादा हाईली पोलर हो जाता है. अब जब हम एसिटाल्डिहाइड की बात करते हैं तो प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की क्या हो जाती है, टेंडेंसी हो जाती है, और इस वजह से जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाता है. ठीक है, और इस वजह से जो भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा ऑक्सीजन का, वो इंक्रीज़ हो जाएगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा. तो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती है, और इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव हो जाती है. अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं तो जो हमारा प्लस आई ग्रुप होता है वो एब्सेंट होता है, तो ये HCN से बहुत ही इजीली रिएक्शन कर लेता है. तो ये पहला आपका गिव रीज़न वाला क्वेश्चन था. इस गिव रीज़न में 3 क्वेश्चन हैं, तो वो तीनों क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे. ये हमने गिव रीज़न का पहला क्वेश्चन कवर अप किया है. इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाने वाली हूँ. तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं. हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें. घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें. स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू सो मच.